जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। और हम आज पढ़ने वाले हैं सर्व समीकरण। जो हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सीरीज कर रहे थे तो उसमें सर्व समीकरणों से भी दो चार क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्ट आते हैं। अब देखिए वो इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल, देखिए दो नंबर अलग अलग होंगे, उनका सम और पूरे का होल स्क्वायर, तो ए पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन भी होता है और क्वेश्चन भी इसी से आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा, ये अलग अलग है, ठीक है। होल स्क्वायर नहीं है, क्या है ये, अलग अलग। आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। फिर चलते हैं हम क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। फिर आता है ए माइनस बी का होल क्यूब जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। अब ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे कि क्या है, ठीक है। जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये दो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। पहले देखते हैं अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो अब अगर आप इनका स्क्वायर करने बैठ गए फिर माइनस, तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। सिंपल आपको देखना है, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट और ए माइनस बी दूसरा, 16 प्लस 12 28, 16 माइनस 12 4, 4 है 32 कैरी 3, 4 2 8 3 11, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखें, इस टाइप का जो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आपको दिया होगा x प्लस 1/x की कुछ वैल्यू, पूछा जाएगा इसी का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके दो तरीके हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। जब दो नंबर में आए तो आपको लॉन्ग वाला करना है, ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। पहले देखते हैं लॉन्ग वाला। यहां पे स्क्वायर पूछा है तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपको दिया है दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर। और स्क्वायर ऐसे मत कर देना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डायरेक्ट हो गया, नहीं, होल स्क्वायर करना है, दोनों साइड का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन गया। ये ए है ये बी है, तो खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ये वाला एक्स बी 1/x, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। एक्स से एक्स ये कैंसिल हो गया, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 16। यहां करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 प्लस का यहाँ है, यहाँ जाके हो जाएगा 16 माइनस 2 यानी कि 14 हमारा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। एक और देखें, अगर ऐसी में थोड़ा सा अलग से आ जाता है कि बीच में माइनस दिया हो, बीच में क्या दिया हो, माइनस, और फिर हमसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम है, ए माइनस भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, यानी स्क्वायर इसका भी करेंगे। तो दोनों साइड पे क्या कर देंगे स्क्वायर, ऐसे आप लिख के दोनों तरफ स्क्वायर लगा, सॉरी स्क्वायर करना है, स्क्वायर लगा देंगे। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए सेम वैसे बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी इसमें आता है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, एक्स से एक्स कैंसिल, यहां आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस का 2 उठ के यहां गया तो हो गया प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया 11, ठीक है। देखिए यहाँ स्क्वायर पूछा था तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर पूछा था दोनों तरफ का स्क्वायर किया, यहाँ माइनस था तो माइनस का फॉर्मूला ओपन हुआ, यहाँ प्लस था तो प्लस का फॉर्मूला ओपन हुआ, ठीक है। अभी तक ये दोनों फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन देख लिए। अब इसके अगर शॉर्ट ट्रिक हम देखें, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए अगर आपको यहाँ x प्लस 1/x जो नंबर अपॉन में उसका नंबर हो, बराबर कोई वैल्यू दी हो और उसका स्क्वायर पूछे सेम नंबर में, आपको कुछ नहीं करना, अगर यहां प्लस है तो जो दिया गया नंबर है p उसका स्क्वायर माइनस कर दो 2, अगर बीच में माइनस है तो उसका स्क्वायर और कर दो प्लस 2। ये ट्रिक क्या यहां काम करेगी, देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्लस वाला है, x प्लस 1/x दिया हुआ है और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमारे लिए p क्या हो गया, ये हो गया। तो इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, p स्क्वायर प्लस है तो माइनस 2, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 यानी कि
40। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ आता है या एक नंबर पे तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर यहां पर देखें क्या यहां पर काम करेगी, देखते हैं। यहां माइनस दिया हुआ है, देखिए माइनस माइनस है तो प्लस करना है। ये हमारा पी हो गया, पी स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2, 9 प्लस 2 11। देखिए अगर दो नंबर है लघुत्तरी में आपका आता है तो आपको लॉन्ग में ही करना है, एक नंबर में आए या ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। ठीक है, अब एक ये वाला रह गया क्यूब वाला, सिंपल से। यहां अगर 1 1 था, स्क्वायर पूछ रहे थे स्क्वायर किया, यहां स्क्वायर पूछ रहे थे स्क्वायर किया, यहां क्या पूछ रहे हैं क्यूब, तो हम क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए a प्लस 1/a इक्वल 3, क्यूब पूछा है ना यहाँ पे, देखिए a क्यूब प्लस 1/क्यू का होल क्यूब, यानी कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो क्या लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, और 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट आता है वो आता है ये कि a प्लस 1/a फिर से हमें मिल जाता है, तो इसका हम क्या करें, इसकी हमें यहाँ से वैल्यू रखनी होती है जो हम पहले से गिवन है। तो आप देखेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a से a ये कैंसिल हो गया, प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, ये हो गया 27। नाउ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 9, ये हो गया 27। नाउ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 27 माइनस 9, दिस इज आपका हो जाएगा ये 18। ठीक है, तो 18 आपका ये आंसर हो गया। अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, आप लोग उसको नोट कीजिए और इन फॉर्मूलों को एक जगह पेज पे लिख लीजिए। सुबह जब आपको 30 मिनट का गैप मिलता है पहले पेपर के बाद, तो आपको इनको रिवाइज करना है, और एक दो क्वेश्चन भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको तुरंत देख लेना है। ओके, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं पर। जैसे इसका आएगा आपको कि इसकी वैल्यू निकालिए 102 का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर नहीं करना है, सिंपल आपको अगर लिखा आएगा कि सर्वसंख्या की सहायता से कीजिए तो आप कीजिए, वरना नहीं भी लिखा है तब भी आप कर सकते हैं। कैसे, अगर किसी नंबर का स्क्वायर है, आपको देखना है कि उसके आसपास जीरो कहां आएगा। जैसे 102 यानी 102 के पास जीरो आ रहा है 100 पे, 100 से कितना अधिक कितना कम है, 100 से अधिक है 2, यानी कि लिख सकते हैं इसे 100 प्लस 2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये हो गया तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगा दीजिए फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना आ गया 10,000, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया 400। आप प्लस करेंगे तो जाएगा 10404। ठीक है, अगला देखते हैं 98 वाला। 98 का भी यहाँ पे स्क्वायर है, इसे कैसे करेंगे, सेम सोचिए जीरो कब आएगा, 98 प्लस 2 नहीं, तो प्लस 2 लिखेंगे, जीरो 100 पे आ रहा है यानी 100 माइनस 2 लिखेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा ये, अभी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, अब अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि इसके गुणनखंड कीजिए, अब आपको दिख रहा होगा कि यहां तो कोई थ्योरम नहीं लग रहा, कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा, क्यूब भी नहीं बन रहा, तो जब करें क्या, करना यह है, अगर आप थोड़ा देखेंगे गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स में, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको दिखेगा x की पावर 4 यहाँ है, यहाँ y है, यहाँ x है, y की पावर 4 है। कॉमन लेने के लिए देखना होता है मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, क्या यहाँ पर एक x है, एक x यहाँ है, एक y यहाँ है, और कुछ है ज्यादा नहीं, तो x y कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, जैसे हमने x y कॉमन लिया, यहाँ से एक x कम हो जाएगा और ये बनेगा x क्यूब, y हट जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा, ये बनेगा y क्यूब। ठीक है, अब ये आ गया हमारा एक्स वाई और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए इसको लेने का मेरा मेन मोटिव था, मुझे आपको एक और नई इक्वेशन बतानी थी। अब क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो देखिए होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि
एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हो गया इसके गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर में ब्रेक करना। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास। एक जो वी आगे लगा होता है वी बोर्ड मास, मतलब वी का मतलब होता है वार ब्रैकेट। ठीक है, ये लाइन वाला ब्रैकेट होता है दैट इज वार ब्रैकेट। नाउ फिर आते हैं बी फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है स्मॉल, करली, फिर होता है बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये वी फॉर होता है बार ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या बचा, बी के बाद आता है ओ। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का लगा हो या गुणा लगा हो। ठीक है, ये ऑफ। फिर डी सबको पता है क्या, डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। जब एक साथ बहुत सारे नंबर हो, बहुत सारे साइन यूज किए गए हो, तो हमें इस ऑर्डर में उनको सॉल्व करना होता है। पहले सॉल्व होता है बार ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट्स में स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए वी बोर्ड मास। देखिए क्वेश्चन करते हैं वी बोर्ड मास पे, जैसे कि क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन इज 29 माइनस बिग ब्रैकेट 16 माइनस करली ब्रैकेट 5 प्लस 17 माइनस 23 माइनस 11। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इतने सारे ब्रैकेट लग गए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है ये वाले ब्रैकेट पे। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, बस सबसे पहले सिर्फ यही वाला पार्ट सॉल्व होगा और किसी को आपको सॉल्व करना ही नहीं है। से 29 एज इट इज, 16 एज इट इज, 5 एज इट इज, 17। ओके, और यहां आपका लगा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए ना, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इसको। तो अंदर तो ये 23 माइनस का है क्या, नहीं, आप इसके आगे का सारा भूल जाइए। जैसे ही आपको बार ब्रैकेट दिखा, आप ऐसे फिंगर छुपाइए, क्या दिख रहा है सिर्फ आपको, 23 माइनस 11। आगे का कोई साइन नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ जहां तक ये लाइन है 23 माइनस 11 कितना आएगा, सबको पता है 12। ठीक है, ठीक है, 12 आ गया। नाउ स्मॉल ब्रैकेट एंड देन करली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट क्लोज, देन 29 16 5 प्लस, अब आ जाएगा 17 माइनस 12 कितना होगा 5, फिर कर ली स्मॉल ब्रैकेट, देखिए सॉल्व हो गया। चलिए अब करेंगे 29 16 माइनस 5 प्लस 5 10, करली ब्रैकेट अभी भी रहेगा। देखिए जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन करते टाइम देखना है उसका साइन क्या कहता है, चेंज, कि यहां तो कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, यानी कि 10। ये 29 माइनस 16 माइनस 10 हो जाएगा 16 माइनस 10 6, और 29 माइनस 6 हो जाएगा 23। ठीक है, सेम बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, वो आपको करना है। देखिए यहां देते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है और ब्रैकेट 1 बाय 1 सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, 7 1112 माइनस 121 डिवाइड 11 इंटू 11 माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1। ओके, हेयर इज करली ब्रैकेट एंड हेयर स्मॉल ब्रैकेट जी। ओके, देखिए मैं हिंट दे देता हूं आपको, करना क्या होगा, पहले आपको सिर्फ ये वाला सॉल्व करना होगा, यानी आप छुपाएंगे तो 8 माइनस 1 इतना सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का अंदर जाएगा, उसके बाद
जब ये माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां आपको ध्यान देना होगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड अभी नहीं करना है, ब्रैकेट सॉल्व पहले होगा इस वाले केस में। चलिए कर देते हैं आप लोग। देखिए देख लीजिए, यहां से इक्वल लगा 112 121 डिवाइड 11 इंटू 11। आप लोग चाहते हैं वीडियो पॉज करके इसको करके जरूर देखिएगा, आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और फिर अपनी गलती को देखिएगा, कहां गलती की आपने। 3 माइनस 8 माइनस 1 7। ओके, ये 3 माइनस 7 कितना आएगा 4, नहीं माइनस 4 आएगा, कितना आएगा माइनस का 4। देखिए अभी भी मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट इसमें लगाया क्योंकि अभी -4 है। अगले स्टेप में हम इसे ओपन करेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4। ठीक है, करली ब्रैकेट फिनिश। आइए अब हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट में है तो ये आएगा 11 इंटू 11 121। ये माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 4। ठीक है, अभी आप ऐड नहीं करना है, क्या होगा देखिए, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हम बिग ब्रैकेट में है तो बिग ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या होगा, ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ऑफ क्या ऑफ है नहीं है, डिवाइड है हाँ है, पहले डिवाइड होगा। ठीक है, 112 121 डिवाइड 121 वन टाइम +4 +4। ठीक है, इसके आगे का आप चलिए यहां ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, इसके आगे से इस साइड आएंगे तो ये जो हो गया 112 माइनस 4 + 4 8 8 और 1 9, तो 1112 माइनस 9 कितना हो जाएगा 103। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहते हैं यहां भी हो जाएगा ये 1112 माइनस 9 यानी 103। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से कुछ बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन भी है कवर हो गए। आपको ये रूल याद रखना है, मेन आपको बार ब्रैकेट को सॉल्व करना आना चाहिए, माइनस जहां आए वहां अलर्ट हो जाओ, स्लो हो जाओ, स्पीड स्लो कर दो बिल्कुल से। ठीक है, और अभी तक आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो आंसर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को, और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और कल जब पेपर हो तो आपको लगे कि हाँ आपने मेहनत की है, और फिर आके अगर पेपर आपका अच्छा जाए, मेरे बताए हुए क्वेश्चन फंसे तो आप आके कमेंट लाइक जैसा भी हो फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। अभी हम आगे एक टॉपिक और कवर करेंगे इसमें, उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वो वाले सवाल जो संख्याओं पे बेस्ड आते हैं, संख्याओं की थ्योरी वाले सवाल कि एक संख्या का दो संख्याओं का योग या संख्याओं में संबंध या दो अंकों वाली संख्या वाले, ऐसे सवाल हम करते हैं। तो इसके में पहला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग है 11, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की रीडिंग। आप क्वेश्चन को रीड किस तरह से कर रहे हैं, इसे हमें पॉज लेकर रीड करना है। जैसे हमने पहले देखा दो संख्याओं का योग 11 है, ठीक है, एक लाइन समझ में आ गया, दो संख्याएं कुछ होंगी, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या किसी को भी मान सकते हैं। तो हमने दो संख्या माना x और y, इसमें x बड़ी हो गई y छोटी हो गई। पहला जो केस है यानी कंडीशन वो क्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 11, लिख दिया। बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या x थी, आधा x/2, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम, देखिए छोटी संख्या का 2 गुना से 2 कम। ठीक है, अब यहां से अगर x निकाल लें, x बराबर 2, 2y माइनस 2 का गुणा हो गया इधर पे, फिर x बराबर आ जाएगा 2 2 जा 4y माइनस 2 जा 4। ठीक है, इसे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, x की जगह क्या रख दें 4y माइनस 4 प्लस y इक्वल 11, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना 4y प्लस y कितना हो गया 5y और 11 प्लस 4
y इक्वल 11 प्लस 4 कितना हो गया 15, ये अपॉन में चला जाएगा 5 यहां से, 5 3 जा 15, y आ गया 3, और जब y 3 आ गया तो यहीं से हम निकाल लेंगे कितना था x प्लस वाई 11, y 3 है तो x आ जाएगा 11 माइनस 3 यानी कि 8, ठीक है 8 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में और इस बार भी कई चांसेस है कि एग्जाम में आएगा। 2 अंकों वाली संख्या, देखिए चलो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या होता है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है, दी हुई संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं क्लियर। अगर आप देखें 2 अंकों वाले संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया, प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, बस इन 3 स्टेप में हो जाएगा। पहले 2 अंकों वाली संख्या को हम मानते क्या है, एक्स और वाई में तो मानते, लेकिन मानते क्या, आप जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या मतलब होता है 10 11 12, 2 अंक होते हैं। ये होता है पहला अंक इकाई का और दूसरा अंक क्या होता है दहाई का, इकाई दहाई इकाई दहाई। जब ऐसा होता है तो दहाई मतलब क्या हो जाता है 10 का मल्टीपल। देखिए 12 को क्या ले सकते हैं हम 10 इंटू 1 प्लस 2, तो दहाई का अंक तो यही होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए जब हम संख्या मानते हैं तो उसमें हम लिखते हैं, ठीक है, माना, ये आपको क्लियर हो, माना इकाई का अंक कुछ भी मान लीजिए, जैसे x माना इकाई का अंक और दहाई का अंक आपने माना y, अंक अलग अलग होंगे। जब इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, संख्या क्या हो गई 10x प्लस वाई, सॉरी संख्या होगी आपकी 10y प्लस एक्स, दहाई का अंक था ना y, ठीक है। चलिए अब देखिए अंकों का योगफल, पहली कंडीशन क्या है, अंकों का योगफल, तो अंक ये नहीं अंक ये है, अंकों का योगफल कितना है 9, यानी x प्लस वाई आपको दिया है 9। फिर उन्होंने कहा अंकों का क्रम बदल दीजिए। क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे x और y यहां पर है तो अंकों का क्रम बदल दीजिए। अंकों का जैसे हमने क्रम बदला तो 10 y की जगह x और x की जगह हो गया y। अंकों का क्रम बदलने पर जो प्राप्त नई संख्या ये है ना हमारी, मूल संख्या से, मूल संख्या क्या थी ये वाली, मूल संख्या से 27 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाली संख्या, किससे, इससे, कितना अधिक है 27। ये देखिए जिससे कह रहे उसमें ऐड करना है, जिससे कम बोले उसमें कम कर दो। बोला कि मूल संख्या है 27 अधिक है, मूल संख्या में 27 ऐड कर दो। मूल संख्या से 27 कम बोलते तो यहीं पे माइनस कर देते। अब 2 इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन आपकी ये रही, एक आपको यहां से बनानी है, तो देखिए करते हैं। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स प्लस 27। x वाले को एक तरफ कीजिए, y वाले को एक तरफ कीजिए, ठीक है। तो 10x और यह आ जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल 27। इधर पर हमारा हो गया 9x और y माइनस 10y, तो आएगा माइनस का 9y इक्वल 27, इक्वेशन 2। ये 1 है ये 2 है। आपको बताओगे इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूट मेथड या प्रत्यारोपण विधि से, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। जैसे यहाँ x का 9 है तो यहाँ पे हम 9 से गुणा कर दें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में 9 से गुणा कर दीजिए, इक्वेशन 1 इंटू 9। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों को समान बनाना है। जैसे गुणा करेंगे तो आएगा 9x प्लस 9y और 9 9 जा 81, दोनों तरफ होगा, यहाँ 9 से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। देखिए ये प्लस का 9x माइनस का 9x कुछ नहीं, माइनस 9y माइनस 9y ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का इक्वल 81 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस करते हैं, 11 में से 7 गया 4 और 7 में से 2 गया तो आएगा 5 माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल हो जाएगा 54 अपॉन 18 और 18 3 होता है 54, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3,
और जब y 3 आ गया हम यहाँ रख देंगे y की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 1, सिंपल, x प्लस वाई इक्वल 9, x प्लस 3 इक्वल 9, x इक्वल 9 माइनस 6, सॉरी 9 माइनस 3 यानी 6, x की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या निकाला था? मूल संख्या। मूल संख्या क्या है? 10y प्लस x। देखिए आंसर फाइनल अब आएगा 10y प्लस x, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, 30 प्लस 6 ये आपका आ गया 36। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आप उनको इसी तरह से कर सकते हैं। सबको फिर आपको ब्रेक करना होगा, जिस जो बोले वो करते जाइए, क्रम बदलने को कहा क्रम बदल दीजिए, जिससे अधिक जिससे ज्यादा बोले वो करिए। मूल संख्या की दोस्तों अब हम करते हैं बारंबारता, गणना चिन्ह, बहुलक और आंकड़ों का वर्गीकरण वाले सवाल। इसमें बेसिकली क्या आता है? दो तरह के आंकड़े होते हैं, एक होते हैं ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा, मतलब वर्गीकृत और अवर्गीकृत। वर्गीकृत का मतलब होता है ऐसा डाटा जो वर्ग में बांटा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि आपकी कक्षा में एक टेस्ट होता है जिसमें कि 20 बच्चों के नंबर आते हैं, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए, किसी के 4 आए, किसी के 6 आए। तो अब हम ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाया हमने कि ऐसे बच्चे जिनका 1 से 5 तक नंबर आया, ऐसे बच्चे जिनके 5 से 10 तक नंबर आए, 10 से 15 तक नंबर आए, 15 से 20 तक नंबर आए। ये हो गया ग्रुप डाटा। और जब बिना ग्रुप के ऐसे ही पढ़ाया डाटा कि 5, 10, 15, 4, 5, 6, 7, 8, इसे बोलते हैं अनग्रुप डाटा। ठीक है। अब इस डाटा में पहला आता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है किसी संख्या का बार बार आना। कोई संख्या कितनी बार आ रही है, कौन सी कितनी बार आ रही है। समझ लीजिए उस परीक्षा में 2 लड़के हैं जिनके नंबर 5-5 एक जैसे आए, मतलब 5-5 वाले कितने लड़के हो गए? 2। ठीक है। अब 3 लड़के हैं इनके नंबर 7-7 आए, तो 7 नंबर वाले कितने लड़के हो गए? 3। तो एक ही संख्या का बार बार आना होता है बारंबारता। फिर आता है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है किसी संख्या का सबसे अधिक बार आना होता है बहुलक, या सबसे बड़ी बारंबारता को बहुलक कहते हैं। उस परीक्षा में अगर 7 नंबर वाले 5 बच्चे हैं और 6 नंबर वाले 4 बच्चे हैं, तो यानी कि अगर हम बात करें कि जो 7 की बारंबारता वो है 5, और अगर बात करें 6 की बारंबारता वो है 4, तो बहुलक क्या होगा? जिसकी बारंबारता अधिक होगी, यानी बहुलक होगा 7। बहुलक मतलब बहुत बार आना, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो होगा बहुलक। तो किसी भी डाटा है बहुलक अगर आपको देखना है तो हमें देखना पड़ता है किसकी बारंबारता अधिक है। ठीक है। जिसकी बारंबारता अधिक उसका बहुलक अधिक। आगे हम देखते हैं जैसे क्वेश्चन हमें फिर होता है गणना चिन्ह। क्या होते हैं गणना चिन्ह? मतलब टेली मार्क। बारंबारता को चिन्हों में व्यक्त करने को कहते हैं गणना चिन्ह। जैसे मान लो एक बारंबारता है तो एक चिन्ह बना दिया। ठीक है। 2 बारंबारता है तो 2 चिन्ह बना दिए। 3 बारंबारता है तो 3 चिन्ह बना दिए। 4 बारंबारता है तो 4 लाइन बना दी। जैसे ही अगर 5वीं बारंबारता आई तो हम 5 लाइन नहीं बनाते, इसको कट करते हैं। बस याद रखिएगा 4 के बाद 5वीं क्या करते हैं? हम तिरछी बनाते हैं। अगर हमें 6 लिखना है तो हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये 6 लिखा है। ठीक है। जब हम अभी टेबल बनाएंगे करेंगे। जैसे अगला एक हमने उदाहरण लिया है, एक डाटा दिया है आपको रैंडमली कि आपके नंबर आए हुए हैं किसी बच्चे के, या तो 12, 13, 14, 11, 12, 13। इसका बहुलक बताना है, बारंबारता बतानी है और बारंबारता गणना चिन्ह बतानी है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम अंकों को लगाते हैं आरोही क्रम में। देखिए हम यहां करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें अगर आप देखें सबसे पहले छोटा नंबर क्या है? 12। 12 और कहीं दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार 12 है, लिख लो 12, 12, 12। 1, 2, 3, 4, 5। फिर 12 से पहले 11 था। ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखना है तो पहले छोटा नंबर क्या देखना है? 11। 11 देखिए कितने बार? 1 बार और 2 बार। फिर 12 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आता है 13। 13 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 2 बार 13 लिख लिया। ठीक है। 14 है? हाँ है। 14 कितनी बार है? 1 बार 14 ये रहा और 1 बार ये रहा। उसके बाद 15, 1 बार। 15 क्या? 16 है? 1 बार। 15 और है? नहीं है। 17, 17 1 बार है और कहीं 17 नहीं है। अब कैसे बनाएंगे बारंबारता सारणी? तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या
संख्या, और यहां लिखते हैं गणना चिन्ह, और यहां लिखते हैं बारंबारता। ठीक है, जैसे हमने लिखा संख्या, पहले क्या है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है और 17 है। ठीक है ना। सबसे पहले 11 देखिए कितनी बार है, 11 है 2 बार, यानी 11 की बारंबारता 2 बार। ठीक है, तो 2 गणना चिन्ह बनाने हैं, ये बन गणना चिन्ह। 12 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 12 की बारंबारता 12 5 बार आया हुआ है। 12 की बारंबारता हो गई 5, गणना चिन्ह 1 2 3 4, पांचवा, इस तरह से। फिर बात करते हैं 13 की। 13 2 बार है, 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 2 बार, 2 गणना चिन्ह। 14 2 बार, 2 गणना चिन्ह। 15 1 बार, 1 गणना चिन्ह। 16 1 बार, 1 गणना चिन्ह। 17 1 बार, 1 गणना चिन्ह। ये तो हो गई बारंबारता से बंटन सारणी भी कहते हैं, और गणना चिन्ह सारणी या बारंबारता सारणी। अब बहुलक, बहुलक क्या बताया था, सबसे अधिक बारंबारता को बहुलक कहते हैं। आप देखिए बारंबारता 2 है, 5 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। किसकी ज्यादा बारंबारता सबसे अधिक है, 5, किसकी है 12, यानी कि बहुलक क्या हुआ इसका 12, तो बहुलक क्या हुआ 12। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं बहुलक। अगर एक पूछा जाता है परास यानी रेंज, रेंज क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या। किसी भी डाटा ग्रुप हो या अनग्रुप हो, बड़ी संख्या क्या है 17, छोटी संख्या क्या है 11। 17 माइनस 11 कितना हुआ 6, इसकी रेंज क्या हुई 6। ठीक, सेम ये वाला आपको करना है कि 17 बच्चों का भार यहां पे दिया हुआ है, आपको उसकी संख्या गणना चिन्ह और बारंबारता सारणी बना के देखनी है। इसी तरह से पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम उल्टा, बड़े से छोटा क्रम। ओके, तो ये आपका बारंबारता सारणी वाले क्वेश्चन हो गए। अब आपको एक दो चीजें देखनी है, जैसे कि संख्याएं क्या होती, जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर, आप देख लीजिए नेचुरल संख्या क्या होती और होल संख्या क्या होती, बता देते हैं। देखिए, चलिए इसी में कर लेते हैं। देखिए आते हैं क्या प्राकृतिक संख्याएं, जल्दी से देखेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, कहीं तक भी जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, जो जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसके बाद आती है क्या अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या जिनमें किसी संख्या का भाग चला जाए। अभाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा किसी भी और पहाड़े से या किसी भी और टेबल से कट ना हो, जैसे कि वो संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और बड़ी तो खैर नहीं आएगा, सम और विषम, अभाज्य, अभाज्य इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, सब सम सम संख्या, सम अभाज्य संख्या 2, विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होती है 3। ठीक है, तो ये संख्याओं से रिलेटेड कुछ हो गया।
और अब हम आगे हम करते हैं, अब पढ़ते हैं सर्वांगसम त्रिभुज और समरूपता। त्रिभुज का एक पार्ट थ्योरेटिकल भी आता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी। सर्वांगसम के 3 नियम होते हैं। ऐसा मतलब साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा। यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम मान लें कि तीनों भुजा, ऐसे इसकी भुजा 4 5 6, ये भी 4 5 6, हम देखेंगे एसी भुजा डीई के बराबर है, ए बी डीई के बराबर है और ई एफ बीसी के बराबर है। तो हम बोलेंगे क्या, ए बी सी त्रिभुज, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। सर्वांगसम होगा डी ई एफ के, ठीक है। फिर एक और होता है सर्वांगसम का नियम एस ए एस, मतलब भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। कैसे, जैसे हम देखेंगे कि ये 4 हो, ये कोण 60 हो, ये 5 हो और ये 10 हो, ये 4, ये कोण 60, ये 5, ये 12। अब आप देखेंगे कि ए बी भुजा डी के बराबर है, ए सी भुजा डी एफ के बराबर है और एक कोण, देखिए भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए लिखेंगे कैसे, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई डी एफ के। ये कोण बीच में आ रहा है, उस तरह से हम त्रिभुज को लिखेंगे। फिर ए एस है यानी एंगल साइड एंगल। देखिए एक एंगल क्या हुआ 60, फिर साइड 5, फिर 50, ए बी सी डी ई एफ। एक कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, तो ये त्रिभुज क्या होगा सर्वांगसम। त्रिभुज ए हम बोलेंगे सी ए बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एफ डी ई के, ठीक है। फिर होता है आर एच एस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब समकोण का कोण और एक भुजा और कर्ण, समकोण वाली का कोण, एक भुजा और कर्ण, इनमें ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे सर्वांगसम। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। फिर होता है समरूपता। समरूपता का मतलब होता है आकार समान परंतु माप अलग अलग हो। आकार में तो समान होंगे लेकिन माप अलग अलग होंगे। तो समरूपता के 2 नियम है, उनके संगत कोण समान होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समान होनी चाहिए। जैसे देखिए हम यहाँ देखेंगे संगत कोण बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके, तो इसकी संगत भुजा भी क्या होगी बराबर। संगत कोण और संगत भुजाएं अगर बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समरूपता। समरूपता एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करती है, कि सर्वांगसम अगर आप करोगे तो ओवरलैप करेगा, ये एबीसी इसको पूरा ओवरलैप कर जाएगा, ये इस पे ऐसा रखोगे पूरा ओवरलैप कर जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। ये होता है सर्वांगसम। समरूपता एक जैसा दिखाई देना चाहिए लेकिन माप में एक जैसा है नहीं, ठीक है। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और छोटी मोटी अगर कोई थ्योरी बची है तो वो आप लोग देख लीजिए, संख्याओं से रिलेटेड मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। इन क्वेश्चंस को लगाइए, जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं उनको कीजिए, चीजों को बार बार दोहराइए। आप जितना दोहराएंगे उतनी आपकी मजबूत होंगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और फिर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आगे भी शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू।